जम्मू में स्थित वैष्णो देवी के आश्रम के बारे में हम सभी जानते हैं। कई लोग देवी को माता दी कहकर बुलाते हैं, लेकिन वह कौन थी? आइए आज मैं आपको माता दी अर्थात वैष्णो देवी की जीवन कथा सुनाता हूँ। वैष्णो देवी यात्रा भारत के सबसे पूजनीय तीर्थ स्थलों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। कई पौराणिक कथाओं में माता वैष्णो देवी का उल्लेख मिलता है। उन कथाओं के अनुसार जब देवी शक्ति असुरों से युद्ध में व्यस्त थीं, तब उनके 3 प्रमुख रूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एकत्र हुए। तब उन्होंने अपनी ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित किया, जिससे एक सफेद प्रकाश चारों ओर फैल गया। इस त्रिगुणी शक्ति के मिलन से उस प्रकाश से एक युवा कन्या उत्पन्न हुई। जब उस कन्या ने देवियों से प्रश्न किया, प्रणाम माता, मेरा सृजन करने का उद्देश्य क्या है? तब देवियों ने उत्तर दिया, तुम्हारा सृजन एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। वैष्णो देवी ने मुस्कुराकर देवियों की ओर देखा। देवियों ने कहा, तुम पृथ्वी पर जाओ और वहाँ रहो, धर्म की रक्षा करो। वैष्णो देवी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जैसा आदेश माता। देवियों ने कहा, पृथ्वी पर जाकर तुम स्वयं को आध्यात्मिक रूप से विकसित करो, ताकि तुम चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सको, और जब यह कार्य पूर्ण होगा तब तुम भगवान विष्णु के साथ एक हो जाओगी। इसके बाद वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में रहने वाले एक परम देवी भक्त रत्नाकर और उनकी पत्नी के घर हुआ। बचपन से ही वैष्णो देवी को ज्ञान और आध्यात्मिकता की अत्यधिक जिज्ञासा थी। जब उनके हमउम्र बच्चे खेलकूद और कहानियों में व्यस्त रहते थे, तब वह अधिकतर समय ध्यान में लीन रहती थी। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही ध्यान और साधना करना शुरू कर दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि केवल तपस्या ही उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनका उद्देश्य भगवान विष्णु के साथ एक होना है, तब उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग कर गहन तपस्या करने के लिए जंगलों की ओर प्रस्थान किया। इसी बीच भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान वैष्णो देवी से मिलने आए। जैसे ही वैष्णो देवी ने भगवान राम को देखा, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने तुरंत श्री राम से निवेदन किया कि वह उनसे एक हो जाए, ताकि वह परमात्मा में विलीन हो सके। लेकिन भगवान राम ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं देवी, अभी समय नहीं आया है। वैष्णो देवी बोली, प्रभु ऐसा मत कहिए, मैं इतने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राम बोले, मैं जानता हूँ, लेकिन हर चीज का एक उचित समय होता है। वैष्णो देवी की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या मैं कभी भी आपसे एक नहीं हो पाऊंगी? राम बोले, नहीं देवी, कलयुग में जब मैं कल की अवतार में पृथ्वी पर आऊंगा, तब हमारा मिलन होगा। आंसू बहते हुए देवी ने कहा, प्रभु। राम ने कहा, तब तक तुम ध्यान में लीन रहो और त्रिकूट पर्वत के नीचे एक आश्रम स्थापित करो। वैष्णो देवी ने श्री राम की सभी आज्ञाएं स्वीकार कर ली और उनके निर्देशों के अनुसार उत्तर भारत के त्रिकूट पर्वत पर अपना आश्रम बनाया। धीरे धीरे उनकी महिमा दूर दूर तक फैल गई। इसी दौरान एक महान योगी गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने भगवान राम और वैष्णो देवी के दर्शन किए थे, उन्होंने अपने सबसे योग्य शिष्य भैरवनाथ को देवी का पता लगाने के लिए भेजा। आश्रम का पता लगाकर भैरवनाथ गुप्त रूप से देवी वैष्णो को देखने लगा और उनके दिव्य सौंदर्य से मोहित हो गया। वह किसी भी प्रकार से वैष्णो देवी से विवाह करना चाहता था। भैरवनाथ ने देवी से कहा, देवी, आपका सौंदर्य अनुपम है। क्या मैं इतना भाग्यशाली हो सकता हूँ कि मुझे आप जैसी पत्नी मिले? इस पर वैष्णो देवी अत्यंत क्रोधित और असंतुष्ट होकर बोली, मेरा जीवन केवल भगवान श्री राम को समर्पित है। भले ही देवी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, फिर भी भैरवनाथ उन्हें पाने की इच्छा में अंधा हो गया और उनका पीछा करने लगा। इससे बचने के लिए देवी ने पहाड़ों में शरण लेने का निर्णय लिया, लेकिन भैरवनाथ फिर भी उनका पीछा करता रहा। आखिरकार देवी ने कई स्थानों से होते हुए पवित्र गुफा में प्रवेश किया। भैरवनाथ के निरंतर पीछा करने के कारण देवी के पास उसे समाप्त करने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। गुफा के प्रवेश द्वार पर देवी ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। सर्वशक्तिमान देवी ने उसे करुणा से देखा और एक वरदान दिया, जिस भी भक्त की यात्रा यहाँ पूरी होगी, वह तब तक अधूरी मानी जाएगी जब तक वह भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन नहीं करेगा। इसके बाद वैष्णो देवी ने अपना मानव रूप त्याग दिया और स्वयं को एक चट्टान के रूप में समाहित कर लिया। आशा है कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप और भी इस प्रकार की पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।